बच्चों, एनएमसी ने हमें हमारा सिलेबस बता दिया है, हमें ये बता दिया है कि आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है, कुछ ऐसे हिडन लाइंस है एनसीईआरटी में जिससे कि 24 में जरूर सवाल आपके बन सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, या तुम अपने इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर लगा लो जी। ये ऐसे ऐसे हिडन लाइंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूं जिसके ऊपर नॉर्मली जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं ना, तो आप लोग का ध्यान नहीं जाता है जी। और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप नीट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एम्स पैरामेडिकल या आप एम्स नर्सिंग की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बना हुआ है जी। इसको मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूं। ये आज अपन क्लास 11th के सारे डिस्कस करेंगे, और कल वाले वीडियो में हम लोग सारे क्लास 12th के डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टीम का एफर्ट है बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना यार, बिकॉज इतना रिसर्च करके ये सारी वीडियोस हमें बनानी पड़ती है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। पहले जो हिडन लाइन नंबर 1 है, वो आपकी डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का जो आपका इंट्रोडक्शन है। यहां पर अर्नेस्ट मेयर का जो नाम दिया गया ना, वहां से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का यहां पर आप लोगों का भी ध्यान गया है क्या? कौन सा? अलेक्जेंड्रा, मैं यहां पे अच्छे से कर देता हूं, अलेक्जेंड्रा एग्रिकस प्रोफेसर ऑफ द जूलॉजिकल एमरिटिकस। अब देखो यहां पर यह सवाल आ सकता है कि जो टाइटल है वो किसने दिया, किसको दिया गया था ये टाइटल। ये जो है अलेक्जेंडर एग्रिकस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ये टाइटल किसे दिया गया था, ये सवाल पेपर में आ सकता है। तो अर्नेस्ट मेयर, हम इस जगह पर ये नहीं कभी बोलेंगे कि सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हुआ है, ये एनसीईआरटी के डीप में ही दिया हुआ है। फिर एक और एक लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ट्रिपल ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब ये भी सवाल आ सकता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी वाज गिवन टू, हम ये किसे कहते हैं? हम ये अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। इनको 3 प्राइज मिला था जी। इस प्राइज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है बाल्जन प्राइज, ओके। फिर बाद में इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और तुम्हारे पास क्रैफोर्ड प्राइज। आपको ईयर के साथ ये पेपर में आ सकता है जी। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे बालक को, जो हमारी कल से जो टेस्ट सीरीज फ्री वाली बिगिन हो रही है पोल बेस्ड अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस हमने रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मेयर को बाल्जन प्राइज कब मिला था, इंटरनेशनल प्राइज कब मिला था, और तुम्हारे क्रैफोर्ड प्राइज कब मिले थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग एनरोल कर लेना। 10 दिनों तक हमारी 10 यूनिट जो होने वाली है वो कवर होने वाली है। हर एक सेशन में हम लोग यहाँ पे 200 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। कितने? 200 एमसीक्यूज। कल हमारा 14 तारीख है, सुबह 10 बजे हम लोग यूनिट 1 के 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट 1। और ऐसे ही हिडन लाइन से हमने एमसीक्यूज बनाया है कि 24 में तुम अभी गलती कर लो चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में तुमसे गलती ना हो जी। अगर आप लोग तैयार तो जरूर से कमेंट सेक्शन में #तैयार जरूर से सभी लोग लिख दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया गया है, इन 10 क्लास का एनरोल कर लो। फ्री क्लास है, एक पैसा भी नहीं लगने वाला है जी। सो बैक टू दी क्वेश्चंस। ये हो गया हमारा हिडन लाइन नंबर 1। अगर हम बात करेंगे हिडन लाइन नंबर 2 के बारे में, तो सवाल कुछ ये बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी। अब मेटाबॉलिक पाथवे कैसा रह सकता है जी? अब अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है, मैं यहां पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि दिस पाथवे आर इधर आर लीनियर और सर्कुलर। जो मेटाबॉलिक पाथवे या तो वो आपका लीनियर रह सकता है, या वो आपके पास सर्कुलर रह सकता है जी। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन जी। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और सर्कुलर पे टिक कर देंगे, तो पाथवे लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी आपका हो सकता है। आइए, हिडन लाइन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर आपको याद होगा तो रिडॉक्स पोटेंशियल पे सवाल पूछा गया था। इस पैराग्राफ में साफ साफ ये बोला गया है ना कि रिडॉक्स पोटेंशियल, जो आपके पास रिडॉक्स पोटेंशियल PS1 की होती है, वो ज्यादा होती है आपके पास PS2 से जी, है कि नहीं? तो इसके बारे में देख लीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द PS1 इज ग्रेटर देन दी PS2। तो ये सब एनसीईआरटी के एकदम डिटेल में दिया गया है। डाउनहिल प्रोसेस के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा जी। हिडन लाइन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है। सवाल ये कह रहा है, ये ईसीजी से सवाल आया है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ द पेशेंट। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी हमें ईसीजी लेना होता है तो 3 लीड हम लोग चेस्ट पे लगाते हैं, है ना? 3 लीड्स हम लोग लगाते हैं क्या? अच्छा, 3 लीड्स में कैसे कैसे होता है जी? 2 लीड्स हमारे पास रिस्ट बोन में आएगा और एक हमारे पास लेफ्ट एंकल में आता है जी। और डिटेल्ड अगर हमको ये चाहिए, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन चाहिए, तो मल्टीपल लीड्स हम लोग चेस्ट पर लगाते हैं। तो 3 लीड्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 हमारे रिस्ट बोन पे जा रहा है और एक लीड हमारे लेफ्ट एंकल पे आ रहा है जी। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पर है ना,
हमें एनएमसी चमका सकता है स्टेटमेंट वाले सवाल में कि एक जो तुम्हारे पास लीड है वो राइट एंकल में लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो एक लीड हम लोग लेफ्ट एंकल में लगाएंगे, 2 लीड हम लोग हमारे दोनों रिस्ट में लगाएंगे, और डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए हम लोग मल्टीपल लीड्स है ना चेस्ट में लगाते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा क्या? ऐसे सवाल आपके लिए एनएमसी बना सकता है 2024 के अंदर जी। और देखिए तुम्हारे पास कौन है, 10 हिडन लाइंस आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं जी। अब ये तो सवाल तो पीवाईक्यूज में ही पूछा गया है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, उसके डिस्कवरी किसने की थी? तो जीएन रामाचंद्रन जी ने। अब ये भी तुम्हारे यूनिट के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया है जी। तो यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है ना वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि अगर मैं यूनिट के इंट्रोडक्शन के ऊपर सारा एक वीडियो बना दूं तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बता देना, एक वीडियो में आपको इसके लिए बना दूंगा जी। 2 वीडियो बनाऊंगा 11th और 12th के लिए जी। आगे बढ़ते हैं जी, हिडन लाइन नंबर 6। अब देखो, अब सेंस ऑर्गन आपका पेपर में है, आईज और ईयर आपके भले डिलीट हुए हैं बट सेंस ऑर्गन आपके पेपर में है, इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। सवाल कुछ ऐसे बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में कितने प्रकार के सेल्स हैं? आप बोलेंगे सर आउट ऑफ एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, बड़े गौर से देखना जी। विच आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, ऑल्फैक्टरिक बल्ब। ओके, 3 हमारे पास होते हैं। अच्छा यहाँ पे जी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम्स दैट कंसिस्ट ऑफ द 3 काइंड ऑफ द सेल्स। सवाल ये भी आ सकता है कि 3 प्रकार के सेल्स किसके पास रहते हैं? टीसीएस को अपन कहते हैं, 3TC सेल्स किसके पास रहते हैं जी? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपको देखने को मिलता है जी। एनसीईआरटी में भी आपका मेंशन किया गया है जी। आ जाओ जी, हिडन लाइन नंबर 7। अब जो कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस है ना, इससे देखो कैसे सवाल बन सकते हैं। 2 सवाल जो पेपर में पूछे भी गए, 2020 में एक सवाल तो पूछा भी गया है। सवाल कुछ ऐसा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पीएच2 टू द साइटोक्रोम बीएफ6 बाय। अब देखो सवाल ये कह रहा है कि पीएच2 आपका यहां पे दिया है और बीएफ6 के पास, साइटोक्रोम बी6एफ के पास, बीएफ6 कह रहा हूं मैं, बी6एफ के पास किसके द्वारा जाता है जी? अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टोक्यूनिन, है ना। प्लास्टोक्यूनिन आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे बन जाएगा जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2020 में सेम सवाल आया। अब एक सवाल यहां से बन सकता है। सवाल और क्या बन सकता है जी? देखो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेम फ्लो चार्ट क्या बन सकता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोक्रोम बीएफ6 टू पीएस1। अब आगे कौन लेकर जा रहा है? BF6 से आपके पास क्या कहते हैं PS1 के पास कौन लेकर जा रहा है? तो यहां पे नाम बदल जाएगा, प्लास्टोसाइनिन अभी हो जाएगा। देख रहे हो, हिडन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास कौन लेकर जाएगा, तो प्लास्टोक्यूनिन। साइटोक्रोम B6F से PS1 के पास कौन लेकर जाएगा? तो आपके पास प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये हिडन लाइन डायग्राम्स आपके सवाल एनटीए वाले बना सकते हैं जी। ठीक है, आइए एक और एक हिडन लाइन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी आपका पीवाईक्यूज रह चुका है जी। हम सभी लोग जानते हैं, ओके, इन द केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मॉलिक्यूल कौन है? एक्सेप्टर कौन है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, है कि नहीं? तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे करेक्ट हो जाएगा जी। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आरयूबीपी होता है, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या बनेगा? पहला एंड प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा केल्विन साइकिल का? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना, तब मैं देख लूँ ना कि बच्चे कितना वीडियोस तक देखते हैं, है ना। इसका आंसर बताना कि पहला प्रोडक्ट क्या होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट। आगे सुनो, अब हिडन लाइन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है जी? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द साइज ऑफ द सेल। अब देखो इस डायग्राम को ना बच्चे इग्नोर करते हैं। अब तुम देखो तो यूकैरियोटिक सेल का 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर है, वायरस का 0.4 कभी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे वायरस का लिखा हुआ है साइज, क्या लिखा हुआ है? 0.03 से लेके 0.2 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर जी। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी ओके करेक्ट जी। आ जाओ, एक और एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है हिडन लाइन नंबर 10। देखो सवाल ये पूछ रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो वो लोग सेल डिवीजन से ना ग्रो कर सकते हैं। इन विट्रो में वो लोग सेल डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं। अब ये लाइन भी ना यहाँ पे लिखा गया है जी, ठीक है ना। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे यहाँ पे मैं लिख करवा देता हूँ, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रीव बाय द सेल डिवीजन्स, ठीक है ना, इजीली ऑब्जर्वेबल इनटू द इन विट्रो कल्चर्स, है ना। तो ये सारी जो 10 हिडन लाइंस आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप लोग जरूर से इस वीडियो को आई होप कि देखा रहेगा आप लोगों ने। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं हिडन लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, तो इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर से ऐसे और वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा। और सबसे पहले आप लोग कल वाली क्लास में एनरोल कर लो। तुम जब मेरी प्रैक्टिस क्लास में आओगे ना तो यू विल बी एडिक्टेड। हिडन लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी जो तुम ध्यान में नहीं रखते हो ना, वो सारी लाइन से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। तो कल हम लोग यूनिट 1 करने वाले हैं जिसके अंदर 4 चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड,
प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 200 एमसीक्यूज होगा सुबह 10 बजे से लेकर 11:30, 1.5 घंटे में 200 सवाल हम लोग करने वाले हैं। मिस मत करना, पोल बेस्ड होगा सो दैट कि आपका लीडर बोर्ड आपका बनने वाला है जी। ओके, अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है, आप लोग एनरोल कर लो। तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार सभी लोग छोड़ दीजिएगा। देखिए मेरी टीम और मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं हर वो चीज तुमको देना चाहता हूं जो चीज यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है और हर एक बच्चे के पास होना बहुत आवश्यक है जी। तो ये इंटेंस रिसर्च से पता चलता है जी। जैसे कि एक सवाल मैं तुमको छोड़ के जाता हूं जी, सॉल्युबल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ओके, एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज? कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर मुझे दे देना जी। बताइएगा, अगर आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी डिटेल में, तो आप लोग इसको पता करके बता सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा एक और एक गुड न्यूज बच्चों ये है कि अनअकैडमी पर है ना 15% ऑफ, 50% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर और आइकॉनिक पर जी। अब ये ऑफर सिर्फ कल तक वैलिड है, 14 नवंबर तक। आप लोग बायोलॉजी लाइव कोड लगा के यूज कर सकते हैं, प्लस ही आइकॉनिक में स्टार्टिंग के 100 बच्चों को फिजिकल बुक्स दिया जाएगा। ओके, आई होप कि तुमको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइस। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी नया चीज तुमको चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारे तक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव सभी लोग ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।